तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एसएससी एमटीएस 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर को, जिसमें हम लोग इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिजेक्ट, फैसिनेटेड। 4 ऑप्शन है आपके, रिजेक्ट, कैप्टिवेट, रिपेल एंड लव। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कैप्टिवेट है। मीनिंग हम लोग देखते हैं फैसिनेटेड की, टू हैव समवंस कंप्लीट द इंटरेस्ट एंड अटेंशन, एंड कैप्टिवेट, अट्रैक्ट एंड होल्ड द इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ चार्म। तो दोनों की सिमिलर मीनिंग है, एंड दिस इज़ द सिनोनिम्स वर्ड। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। यहाँ का प्रिविलेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे वी के बाद ए होना चाहिए, PREVALENT, प्रिविलेंट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स डैश की जगह। इन द एब्सेंस डैश एनी एविडेंस द पुलिस लेट द सस्पेक्ट गो स्कॉट फ्री। यहाँ पे आपका ऑफ करेक्ट है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इज ऑफ। हेयर एब्सेंस ऑफ इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच समथिंग एक्सपेक्टेड, वांटेड और लुक्ड फॉर इज नॉट प्रेजेंट और डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें बताना है कि क्या ग्रामेटिकल एरर है। तो कोई भी हमारा सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, ना कि वर्ब से। अवॉइड यहाँ पे वर्ब है, इसलिए अवॉइड की जगह हम लोग अवॉइडिंग यूज़ करेंगे, जो जीरेंट बन जाएगा। जीरेंट हम लोग सब्जेक्ट के एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जीरेंट हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, जो फंक्शंस करता है नाउन की तरह। इसको हम लोग फॉर्म करते हैं आईएनजी ऐड करके, वर्ब में आईएनजी ऐड करके। तो अ जीरेंट कैन बी आइदर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें आपको अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। सिनोनिम सेम मीनिंग वाला। फोमेंट, फोमेंट का सिनोनिम है इंसाइट। फोमेंट मीन टू कॉज trouble or violence and make people fight each other in a rebellion, is to stir up rouse. And incite means to encourage someone to do or feel something unpleasant or violent, make people do violent or criminal things. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ भी आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है कि किस सेंटेंस के किस वर्ड में ग्रामेटिकल एरर है। तो यहाँ पे गुड्स की जगह बेटर होना चाहिए, बिकॉज यूसेज ऑफ गुड इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्रामर गुड इज़ अ पॉजिटिव डिग्री एंड बेस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री। ऑल्सो ट्राई टू डू इट्स बेस्ट इज़ अ फ्रेज दैट मीन्स टू ट्राई एज हार्ड एज यू कैन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। सो द करेक्ट सेंटेंस इज एवरी कंट्री ट्राइज टू डू इट्स बेस्ट एट द ओलंपिक गेम्स एज दे आर हेल्ड इन ग्रेट प्रेस्टीज। नेक्स्ट हम लोग 7th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, उसका उल्टा मीनिंग बताना है। फार साइटेड, इसका हो जाएगा अनवाइज। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, फिल इन द ब्लैंक है। क्वेश्चन, देयर वर मैनी स्टूडेंट्स डैश ऑल द आंसर्स। यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है हु न्यू। द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज़ यूज्ड फॉर द नाउन स्टूडेंट्स एंड वी नीड टू यूज़ past tense as the sentence is in the past tense, so new is the correct verb. Who refers to a person, whom refers to a person, which refers to an animal or thing, what refers to a non-living thing, and that refers to a person, animal or thing. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पे आते हैं। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है, जो इडियम आपका दिया हुआ है। यहाँ पे ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स लाउडेस्ट, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। The person who has the final decisive move or victory in a feud, quarrel or competition is the only one who is truly successful. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। यहाँ पर एंटोनिम आपको बताना है। अबेंडन का अबेंडन, एबर, एग्री, एबॉलिश एंड सपोर्ट, इसका एंटोनिम्स आपको बताना है। तो इसका एंटोनिम होगा सपोर्ट। द वर्ड अबेंडन मीन्स टू गिव अप कम्प्लीटली और टू स्टॉप लुकिंग आफ्टर समवन। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अबेंडन इज सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। द न्यू रिक्रूट वॉज डैश टू इम्प्रेस हिज सुपीरियर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ईगर।
ईगर वांटिंग वेरी मच टू डू और हैव समथिंग स्पेशली, समथिंग इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल. सो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स द करेक्ट आंसर इज ईगर. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन. अ ग्रुप ऑफ वुल्फ्स, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि आप ग्रुप ऑफ वुल्फ्स को क्या बोल सकते हैं, पैक. पैक अ ग्रुप ऑफ वुल्फ्स इज कॉल्ड एज पैक. इस तरह और भी सिमिलर वर्ड्स हैं जैसे फ्लॉक अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ट्रूप अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ट्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज इज कॉल्ड एज ट्राइब. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं. सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन. यहाँ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, इसको हम लोग न्यूरो साइंस बोलते हैं. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट है न्यूरो साइंस. न्यूरो साइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड इट्स फंक्शन. आपका यहाँ पे जो नेफ्रोलॉजी है ये एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो डील करती है डिसीजेस ऑफ किडनीज को. कार्डियोलॉजी में आपका हार्ट के डिसऑर्डर्स को देखते हैं. और साइकोलॉजी में इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. यहाँ पे आपको इनकरेक्टली वर्ड बताना है. निमोनिया, यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग है निमोनिया की. इसकी स्पेलिंग आपकी करेक्ट स्पेलिंग है PNEUMONIA. Pneumonia is an infection that inflames the air sacs in one or both lungs. नेक्स्ट हम लोग आते हैं. यहाँ पे आपको बताना है कि कोई ग्रामेटिकल अगर एरर बतानी है फिर या उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कोई वर्ड करना है तो बताना है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. ग्रामेटिकल एरर नहीं बतानी है, आपको बताना है कि कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर सकती है कोई वर्ड या नहीं कर सकते हैं. अगर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो बताइए, वरना नो सब्स्टिट्यूशन आपका ऑप्शन होगा. तो माई पेरेंट्स यूजुअली गो फॉर ए वॉक बिफोर दे गो टू बेड. यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर क्या है. तो यहाँ पे द ओल्ड लेडी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू क्लाइम द स्टीप स्टेप्स ऑफ द ट्रेन एंड आस्क्ड फॉर हेल्प. यहाँ पे फाइंड्स इट, ये आपके यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है फाइंड्स इट में, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस आएगा वहाँ पे इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ पैरेललिज्म का है. इस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका फाइंड्स इट होगा. यहाँ पे फाइंड्स इट की जगह हम लोग को फाउंड यूज़ करना है. तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को. यहाँ पे भी आपको बताना है कि कोई सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है या नहीं. इंडियाज़ मार्केट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज़ वन ऑफ द लार्ज मार्केट इन द वर्ल्ड. यहाँ पे आपको मोस्ट जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जिसको सब्स्टिट्यूट करना है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट. An adjective is a word that describe a noun or pronoun. The superlative degree is used to describe an object out of a group. So according to the rules, the given option 2 has the correct superlative degree. Next question number 18. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. I have discussed all the option with you. There are no more options available for you. यहाँ पे आपको कोई substitution की requirement नहीं है. No more is a phrase that means nothing further. No more is used to talk about the absence of something that was once there. Next question, question number 19. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Much ado about nothing. यहाँ पे आपको इसकी मीनिंग बतानी है. यहाँ पे इसका करेक्ट मीनिंग है मेकिंग अ बिग फस ओवर अ स्मॉल थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन दी ब्लैंक. ही वॉज अनपॉपुलर विद हिज टीम एज ही वॉज अ स्कीमिंग एंड कनिविंग पर्सन. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है कनिविंग. स्कीमिंग मीन्स बिहेवियर दैट इज डिसाइडफुल, कनिंग एंड क्राफ्टी. Someone conniving means involved in conspiring to do something immoral. A person is dishonest and harmful in a clever way. नेक्स्ट आपका इस पैसेज दिया हुआ है. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं और सबके ऑप्शंस के भी 4 आपको वर्ड्स दिए हुए हैं. सब में आपको फिल करना है.
द कोरोना वायरस डैश मोस्टली थ्रू ड्रॉपलेट्स दैट पीपल सेंड। यहाँ पे आपका ऑप्शंस भी दिए हुए हैं नीचे। यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर 1 ब्लैंक में क्या फिल होगा। स्प्रेड्स ओपन आउट और एक्सटेंड ओवर अ लार्ज और इंक्रीजिंग एरिया। नेक्स्ट डैश व्हेन दे टॉक स्नीज और कफ। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन में होगा आउट टू मूव अवे फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस। थर्ड ऑप्शन में आपका यहाँ पे फॉर लॉन्ग। Any longer, too long, or for long will not make sense here as it would after the meaning of the sentence completely. Next, but the coronavirus might also travel. फोर्थ ऑप्शन आपका देखते हैं। यहाँ पर आपका फोर्थ वाले नंबर में थ्रू आएगा। थ्रू मूविंग इन वन साइड एंड आउट ऑफ द अदर साइड ऑफ एन ओपनिंग चैनल और ए लोकेशन। नेक्स्ट हम लोग आपका फिफ्थ देखते हैं। लास्ट, you might also catch the coronavirus if you touch something an infected person dash and then touch your eyes, nose और माउथ। यहाँ पे आपका होगा हैज़ टच्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, थैंक यू।